अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद भट्ट और मैं हूं मिनाहिल रफीक। यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 9 दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा, कोशिश है आज केस का इख्तिताम करें, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते, बहुत ज्यादा केसेस पड़े हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी कैसे मुतासिर होगी? कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही ये कानून तब्दील कर सकती है। वकील इकराम चौधरी का मौक़िफ़। दरख्वास्त गुजार वकील ने समाअत के दौरान चेयरमैन PTI से मुताल्लिक खबर पढ़ना चाहिए तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया कि यहाँ सियासी बातें ना करें, केस पर दलाइल दें। ये बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से कैसे मुतसादिम है? आपने खुद स्पीकर को खत नहीं लिखा और चाहते हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर बेबुनियाद दलाइल सुने। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दे, क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा, वक्फा दिया गया था समाअत के दौरान, समाअत दोबारा से कब शुरू होगी और अभी तक के दलाइल के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 बजे से 11:30 बजे तक रूटीन के मुताबिक वक्फा होता है और आज भी इस केस की समाअत के दौरान आधे घंटे की ब्रेक की गई और 11:30 बजे के बाद इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई और वकील हसन इरफान की जानिब से दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो चंद सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बार बार पूछे जा रहे हैं और चीफ जस्टिस का भी इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स हैं वो यही है कि ये जो कानून है ये अदलिया की आज़ादी को कैसे मुतासिर कर रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे जो जिनको कम नहीं किया गया बल्कि महदूद किया गया और दीगर 2 जजेस के साथ उसको बांटा गया है। तो इससे अदलिया की आज़ादी कैसे मुतासिर होती है? क्या अदलिया की आज़ादी सिर्फ एक इनफरादी चीज़ है जिसका हर सूरत में दिफा किया जाना चाहिए? एक एतराज़ केस की समाअत के दौरान ये उठाया गया कि पार्लियामेंट सादा कानून साजी के ज़रिए ये कानून नहीं बना सकती थी बल्कि इसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी थी। जो अमूमी तौर पर इस कानून की शिक 5 है जिसमें अपील का हक़ दिया गया है, तो इससे मुतल्लिक ये नुक्ता उठाया गया जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 21वीं तरमीम का हवाला देते हुए कहा गया कि जब रावलपिंडी बार की जानिब से 21वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई तो उसमें फिर फुल कोर्ट बैठी और फुल कोर्ट की अक्सरियत ने ये करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक आइनी तरमीम का भी जायज़ा ले सकती है। इसलिए ये नुक्ता या ये जो एक लीगल पॉइंट है कि ये अगर आइनी तरमीम के ज़रिए ये सारी कानून साजी की जाती तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 21वीं आइनी तरमीम के केस में ये बात पहले ही इस बात का फैसला कर चुकी है कि एक हद तक सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम का भी जायज़ा ले सकती है। फिर इसके अलावा जो एक और नुक्ता है कि ये जो कानून है ये आइन से मुतसादिम है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई। उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन कल को अगर पार्लियामेंट ये कानून साजी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी का जो इख्तियार है वो वफाकी हुकूमत के हवाले कर देती है और कहती है कि वफाकी हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मामलात हैं उनको देख सकती है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? तो जजेस के जहनों में कुछ सवालात ज़रूर हैं और वो बार बार उन सवालात का इजहार कर रहे हैं और दरख्वास्त गुजारों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि वो जो सवालात हैं वो नोट करते रहें ताकि केस की समाअत जारी रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आज इस केस की समाअत मुकम्मल की जाए, क्योंकि गुज़श्ता समाअत जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 250 के करीब मुकदमात हैं जो इस फुल कोर्ट की वजह से एक दिन में उनकी समाअत नहीं हो सकी। तो आज भी सारा दिन फुल कोर्ट बैठी है, कोई और बेंच नहीं है, जिसकी वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत किसी हद तक मुतासिर हो रही है। जो मुकदमात आज रेगुलर बेंचेस में
फिक्स होने थे, जिनकी समाअत होना थी वो नहीं हो सकी। तो फुल कोर्ट के हवाले से जो समाअत है उसके चीफ जस्टिस के जहन में कुछ ऐसे खदशात हैं। जस्टिस आयशा मलिक के भी इस हवाले से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन या कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाया। गुज़श्ता समाअत पर भी जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से मुतअद्दिद बार ये सवाल उठाया गया था कि इस वक्त इस केस की समाअत फुल कोर्ट कर रही है, अगर ये फुल कोर्ट इन दरखास्तों को मंजूर या मुस्तरद कर देती है तो फिर जो मुतासरा फ्रीकैन होंगे वो अपील कैसे दायर करेंगे या उसके खिलाफ नजरसानी कैसे दायर करेंगे, क्योंकि फुल कोर्ट तो पहले ही ये मुकदमा सुन रही है। तो फिर इसका अगला फोरम क्या होगा? अगर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किया गया है, अगर इसका मकसद इंसाफ तक रसाई को आसान बनाना है तो क्या फुल कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत से वो इंसाफ तक रसाई का हक मुतासर नहीं हो रहा कि इसके खिलाफ इस फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का हक मुतासरा फ्रीकैन वो दरख्वास्त गुजार हो या उसमें पार्लियामेंट या वफाकी हुकूमत हो, तो क्या उनका वो हक मुतासर नहीं होता? और अगर हक मुतासर होता है तो फिर उनको उनकी दाद रसी कैसे होगी, क्योंकि फुल कोर्ट तो पहले ही इस केस की समाअत कर रही है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कानूनी सवालात हैं जो केस की समाअत के दौरान बार बार सामने आ रहे हैं और फुल कोर्ट की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा जो गौर व फिक्र है वो इसमें किया जा रहा है। जजेस जो वकला हैं, जो दरखास्त गुजार के वकला हैं, उनकी जानिब से गुज़श्ता समाअत पर सईद ये बताएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस की जो समाअत की जा रही है ये बहुत टाइम टेकिंग है। उनका कहना था कि शायद आज शाम तक इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। इस हवाले से हतमी दलाइल भी क्या आज ही लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आज इस केस को मुकम्मल किया जाए। गुज़श्ता समाअत पर भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तकरीबन 8 घंटे की ये समाअत बनती है जो गुज़श्ता समाअत पर की गई थी और आज सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। आधे घंटे का अभी तक सिर्फ वक्फा हुआ है और चीफ जस्टिस की कोशिश यही है कि तमाम जो दरखास्त गुजार हैं या फ्रीकैन हैं उनके वकला सिर्फ अपने जो उनके लीगल पॉइंट्स हैं, जो उनके मेन नुकात हैं, वो अदालत में उनके ऊपर वो बात करें। का ये है कि वो तमाम जो वकला यहाँ पर दलाइल दे रहे हैं अपने जो कानूनी पॉइंट्स है वो अदालत के सामने रखे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने इस हवाले से अपडेट किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI समेत दीगर अस्करी हुकाम शरीक हैं। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सख्त फैसले इस हवाले से मतवक्के हैं। तफसीलात क्या है इस इजलास की, तारिक अजीज से जानते हैं। तारिक बताएगा, इस इजलास में मज़ीद किन अमूर पर बातचीत की जाएगी? जी, इससे पहले एक बड़ी ये खबर अभी आई है कि इस इजलास शुरू होने से कबल आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ के दरमियान 1-to-1 मुलाकात हुई है। उसके बाद इजलास शुरू किया गया है। यकीनन ये 1-to-1 मुलाकात है, ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हाल के वाक़यात के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तो मुलाकात आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की अलग हुई है। उसके बाद अब इजलास स्टार्ट हो चुका है जिसमें हालिया वाक़यात जो हुए हैं, मस्तों का वाक़या हुआ है, हमलों का वाक़या हुआ है, उनके दीगर हिस्सों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं इसको रोकने के लिए क्या एक्शन दिया जाएगा, सख्त फैसले मुतवक्को हैं। अखवानी और गैर कानूनी जो पाकिस्तान में मुकीम बाशिंदे हैं उनको यहाँ से निकालने का भी इशू है और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने का इशू भी है। अफगान बॉर्डर को मज़ीद सख्त किया जाएगा। ये तमाम मामलात हैं जो आज के इस इजलास में जायजा लिया जाएगा। 14 सूबाई वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज और अमन व अमान रखने वाले इदारे भी शामिल हैं। इस मौके पर इसकी क़यादत की जो है खुफिया इदारों ने ब्रीफिंग भी दी है। इजलास को प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इन वाक़यात के पीछे किस किस का हाथ था, कौन कौन कैसे वाक़यात हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 1 पैसा सस्ता हो चुका है। 285 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी के बाद डॉलर की कीमत 286 रुपये हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 138 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 46,765 पर मौजूद है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता हो गया है। 285 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड जारी है। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी के बाद डॉलर की 286 रुपये पर फरोख्त जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी जा रही है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ।
देखिए जी, इस वक्त सूरत ये है कि इंटर बैंक में एक दफा फिर जो है वो डॉलर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटर बैंक में डॉलर जो है वो ₹1 सस्ता हुआ है, ₹1.01 और इसमें जो है 285 रुपए 75 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज 286 रुपए 75 पैसे पे जो है वो ट्रेड हुआ था। मुस्तकिल ओपन मार्केट में डॉलर में कमी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में जो आज डॉलर है उसमें 50 पैसे की कमी हुई है और 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 163 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 40,790 की सतह पर मौजूद है। ठीक है काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, रियासत, मईशत और इंतखाबात, सियासी रहनुमाओं ने एक बार फिर नए फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। चंद हफ्तों में बड़े गैर मुतवक्के फैसले का इम्कान है। बाज़ सियासी कायदीन का वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को तवाना बनाने पर जोर। इंतखाबात जनवरी 2024 से आगे भी जा सकते हैं। नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाज़ सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने संजीदगी से मईशत को बहाल करने के पर जोर दिया है और ये कहा है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है और वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, जिसे रेस्क्यू करना नागुज़ीर है। साबिक सदर राफिक अली जरदारी भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान भी बात कर चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन ने भी जो है इस हवाले से बात की है, जबकि जो मुस्लिम लीग सियासी सरबराह है इजाजुल हक, उन्होंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की है और दीगर कायदीन का ये मानना है कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। और जो आइंदा चंद हफ्ते हैं ज़राए बताते हैं कि जो मज़ीद इस तरह की मुलाकातें होने जा रही हैं, जिस पर जो पहला एजेंडा है वो मईशत की बहाली होगा और इस सिलसिले में जो अगर कोई चार्टर कायम होता है, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो या चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, तो उसके तहत जो इंतखाबात हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते से कुछ आगे भी मजीद जा सकते हैं, क्योंकि इन रहनुमाओं का मानना ये है कि रियासत की बका जो है वो माशी हालात से जुड़ी हुई है और जब माशी हालात ठीक होंगे तो उसी सीरत में जो है वो इंतखाबात का अमल आगे जा सकता है और इंतखाबी अमल में शिरकत की जा सकती है। और अगर कोई माशी मंशूर नहीं होगा किसी भी जमात का, तो फिर जो है वो ना इंतखाबी मुहिम होगी और ना दीगर मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। इसीलिए जो है वो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह है वो मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा वो सिंध के दौरे पर भी जाएंगे और जहां पर पीर पगाया से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो MKM से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है वो भी PDM की जो दीगर जमातें हैं उन्हें इंतखाबात पहली तरजीह की बजाय मईशत पहली तरजीह हो, इस हवाले से जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और आने वाले दिनों में ज़राए बता रहे हैं कि कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, गैर मुतवक्का फैसले हो सकते हैं जो दूरस साबित हो सकते हैं, खासतौर पर मुआशी इक़दाम को लेकर। और इस सिलसिले में जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर भी आ सकते हैं मईशत को सामने रखते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। खबर शामिल करें खेल के मैदान से। मिशन वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच आज होगा। भारतीय शहर हैदराबाद में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की हैदराबाद दक्कन में खूब प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। एक खानदान का पिकनिक मनाते वक्त पूरा शहर तारीकी में डूब गया। हॉलीवुड की ड्रामाई अंदाज और एक्शन से भरपूर फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 7 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहे न्यू न्यूज।